हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज मैं और मेरा पूरा परिवार आए हैं जी दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में। जी हाँ, जो है हमारे घर से कम आधे घंटे की दूरी पे है ये मंदिर, जो है खाटू श्याम दिल्ली धाम। मेरा यहाँ पे दूसरा विजिट है, इससे पहले भी मैं एक बार आ चुकी हूँ। तो हम एंट्री ले लेते हैं गेट नंबर 1 से। हम पहुँचे थे लगभग 4:30 के आसपास। तो बहुत धूप हो रखी थी, लेकिन इनका अच्छा काम है, जो ये फर्श है इन पे पानी गिरा के रखते हैं ताकि पैर ना जले। तो हमें मंदिर में जैसे ही एंट्री लेते हैं तो ये 2100 किलो की धातु के पैर बने हुए हैं। इससे आगे चलते हैं हम, रास्ते में ही आपको प्रसाद वगैरह जो भी कुछ लेना हो वो मिल जाएगा। लेकिन इस मंदिर की एक खास बात मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये ऊपर पंखे दिख रहे हैं, अगर आपको गर्मी में लाइन में लगना है तो इनकी वजह से आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि ये पंखे आपके ऊपर हवा करते रहेंगे। लेकिन इस मंदिर में ये पता नहीं क्यों बार बार ऊपर नीचे की सीढ़ियाँ लगा रखी है। आप मतलब सीधा रास्ता भी कर सकते हैं, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। तो हम रास्ते में से ले लेते हैं प्रसाद और ध्वजा। तो हम चल पड़ते हैं मेन, जहाँ पे खाटू श्याम जी की मूर्ति है वो लगी हुई है। उससे पहले है ये शक्तिपीठ। अगर जैसे किसी ने अपनी कोई मान्यता वगैरह मांग रखी है तो आप यहाँ पे नारियल और ध्वजा वो यहीं पे चढ़ाई जाती है। अभी मैं दिखाती हूँ, देखना यहाँ पे कितने सारे नारियल हैं। और ये हैं यहाँ पे हवन कुंड है, ये पीछे इन पे नाम भी लिखे हुए हैं। और आगे इस मंदिर में एक हवन कुंड ऐसा है, वो हर टाइम जलता ही रहता है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं राधा जी और कृष्ण के दर्शन। राधा कृष्ण के दर्शन करने के बाद हमें दिख जाते हैं बरबरीक, मतलब खाटू श्याम अपने शीश का दान देते हुए। उनकी मूर्ति लगा रखी है यहाँ। तो यहाँ पर भी हम, ये अंदर जो है ये श्री कृष्ण जी की ही मूर्ति लगा रखी है। तो यहाँ पर भी हम आशीर्वाद लेके चल पड़ते हैं मेन खाटू श्याम जी की जो मूर्ति है। ये देखिए, ये है वो वन जिसकी मैं बातें कर रही थी। ये अखंड शक्तिपीठ है, ये आपको हर टाइम जलता ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी, जैसे अगर किसी को अपने घर या बिल्डिंग मकान की अगर कोई अर्जी लगानी हो तो यहाँ पे आप अपनी ईंटों से अर्जी लगा के आप उस पर कुछ भी चढ़ावा या चढ़ा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है इस मंदिर का। आगे वाली लाइन पे हम वीडियो नहीं बना सकते थे क्योंकि वहाँ पे मना कर दिया था। तो यहाँ से हम मन्नत का धागा ले लेते हैं और बच्चों को दिख जाता है अपना झूला। तो यहाँ पे हेजल और अनाया लग जाती है अपनी मस्ती में। यहाँ पे हेजल अभी छोटी है तो इससे इतना ऊपर नहीं चढ़ा जाता, लेकिन अनाया पूरी मस्ती में थी। अनाया पूरे ऊपर चढ़ के, लेकिन एक बार हेजल ने भी कोशिश की थी, थोड़ा वो चढ़ी, लेकिन उसने नीचे दिखा कि वो ऊपर चढ़ चुकी है तो उसने वहीं से ही अपने हाथ छोड़ दिए। और लेकिन डरी नहीं वो, और वहीं से ही आके, और यहीं पे अनाया को देखो आप, ये देखो अनाया को मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता है इन झूलों में। दोनों बच्चों ने यहाँ पे खूब मौज मस्ती की। फिर यहाँ पे हेजल को दिख जाता है शेर। ये इसका यही है, जो भी चीज़ इसको दिख जाती है उसी में बिठाओ। तो हम यहाँ पे इन दोनों को बिठा के, हम लास्ट टाइम आए थे तब ये जो महादेव जी का शिवलिंग है ये तब तक बना नहीं था, मतलब आधा अधूरा बना था। तो इस बार ये पूरा बन के तैयार हो चुका था। तो हम नंदी के कान में बोल देते हैं अपनी अपनी इच्छाएं। यहाँ मम्मी अपनी इच्छा बोल रही है नंदी के कान में, और फिर आता है मेरा नंबर, मैं भी अपनी इच्छा बोल देती हूँ नंदी के कान में कि भाई मेरे को क्या चाहिए। बताऊंगी नहीं मैं आप लोगों को कि मुझे क्या चाहिए, मैंने नंदी के कान में यहाँ पे बोल दिया था। और तब इस शिवलिंग के साइड से है ऊपर चढ़ने का रास्ता। तो मैं, मम्मी, पापा और अनाया हम चले जाते हैं ऊपर शिवलिंग के बिल्कुल। इस टाइम पे ये पूरा बन के तैयार हो चुका था। तो ये मंदिर अभी ये देखो मतलब पूरा नहीं बनाया, अभी इसके कुछ सालासर, वाल्मीकि धाम, कल्कि धाम, 1-2 वगैरह जो भी मंदिर है वो रहते हैं। तो हम निकल पड़ते हैं फिर आगे की तरफ। तो यहाँ पे लास्ट टाइम आए थे तब नीचे पानी भरा हुआ था, और ये समुद्र मंथन की एक प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे। अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हो तो उनके खेलने का भी मतलब पूरा है, झूले वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे हमें ताऊ जी मिले कि आओ भाई खाना खा लो। तो हम कैसे पीछे रहे, तो मैं, मम्मी, पापा आ जाते हैं यहाँ के रसोई घर के पास, जहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। लेकिन इसको ही क्रॉस करके हमें दिखती है यहाँ पे गौशाला। यहाँ पे गौशाला है। तो पापा हेजल और अनाया को गाय दिखाने के लिए जाते हैं, और हमें दिखता है ये गोवर्धन पर्वत, जो कि लड्डू ने अपनी सिर्फ एक छोटी सी उंगली पे उठा रखा है। तो मैं, मम्मी लिख जाते हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तब तक पापा हेजल और अनाया को दिखा के आते हैं गाय और उनके बछड़े। हेजल को गाय के बछड़े देखने का बड़ा शौक है, मतलब वो मुन्ना मुन्ना करती रहती है। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्नैक्स खाया, और फिर यहाँ पे दिखा झूला। तो पहले हेजल, मम्मी और अनाया को
झुलाने के बाद फिर मैंने अनुज को बोला कि चलो थोड़ा हम भी झूल लेते हैं। तो फिर मैं और अनुज भी झूल लिए, लेकिन हम धीरे धीरे झूल रहे थे, लेकिन बाद में अनुज ने फिर इतनी तेज़ झुलाया कि मतलब डर ही गए थे, लेकिन कोई नहीं। फिर झूलने के बाद हम चल पड़ते हैं घर की तरफ। लेकिन घर जाने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम अंतिम बार खाटू श्याम जी के दर्शन कर लेते हैं। और आप पंखा देखिए कितना बड़ा लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम चल पड़ते हैं घर की तरफ। ये खाटू श्याम जी का वो जो नीला घोड़ा बोलते हैं, नीले घोड़े की सवारी, जय श्री श्याम। ये वाला दरबार शायद खाटू जो मंदिर है उसमें भी यही वाला एक दरबार बना हुआ है। और यहाँ पे दिखते हैं, ये देखिए जय बजरंग बली। इतनी अच्छी बजरंग बली की मूर्ति अपने कंधों पर राम लक्ष्मण को बिठाए हुए। तो अनुज लग जाता है यहाँ पे इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो फ़ोटो खिंचवा के हम चल पड़ते हैं अब घर की तरफ। यहाँ पे अगर आपके बच्चों को खिलौने वगैरह चाहिए हो तो छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, और रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसा भाई मेलों में मिलता है उस हिसाब से रेट ठीक है। अगर आपको प्रसाद भी लेना हो तो यहाँ पे प्रसाद के भी स्टॉल हैं। तो हम अपना टीका वगैरह लगवा के हम चल पड़ते हैं घर की तरफ। ये हेजल, मम्मी और पापा। यहाँ से दूसरे रास्ते से अगर आपको अंदर इतना कुछ नहीं मिलता है तो एक दो स्टॉल आपको मंदिर के बाहर भी मिल जाएंगे। हमने भी अनाया और हेजल के लिए यहाँ से एक चैन ली थी, लास्ट टाइम भी ली थी, वो बहुत अच्छी थी, वो पता नहीं गुम कर दी। यहाँ से हमने दोनों के लिए भी चैन ली। तो कैसा लगा आपको मंदिर, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम दोस्तों।